If you prefer my video, subscribe my channel, like the video and tap on bell icon. आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कोलकाता की 12 सबसे हॉन्टेड जगहों के बारे में। कोलकाता के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। ये तो सब लोग जानते हैं कि आज के दौर में इस देश के एक अहम कमर्शियल शहर तो है ही, और साथ में एक शानदार इतिहास और संस्कृति की एक खास विरासत संभाले हुए है। आप किसी काम के सिलसिले में कभी कलकत्ता आए तो इस शहर में घूमने, इसकी खूबसूरती को करीब से देखने का वक्त जरूर निकालिएगा। जब शहर इतना खास है तो अपने काम से थोड़ी छुट्टी लेकर इसको देखना तो बनता ही है। खैर, अगर आप एक आम सैलानी हैं तो आप ऐतिहासिक इमारत, मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, म्यूजियम वो सब घूम लेंगे। शॉपिंग पसंद है तो यहाँ तो का जो बाज़ार है वो आपके लिए भी जन्नत ही लगेगी। लेकिन अगर आप में डर को आजमाने का शौक़ है, अगर आपको हॉरर फिल्म्स और कहानियाँ पसंद है तो कोलकाता में आपके लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ 2-4 नहीं बल्कि बहुत सी हॉन्टेड जगह है। इनमें से कुछ सबसे ज़्यादा जाने मानी जगहों के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आता है हावड़ा ब्रिज में जो सफ़ेद पोशाक वाली आत्मा। यूँ तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता की शान है, टूरिस्ट का एक फेवरेट स्पॉट भी है। वही दूसरी तरह ये प्रेत आत्माओं का अड्डा भी है। ब्रिज के नीचे ट्रेडिंग करते हुए कुश्तीबाजों से पूछिए कभी, उनके किस्से सुनकर यकीनन आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनमें से बहुतों ने अक्सर हुगली नदी में से कुछ हाथ निकलते देखे हैं। बताना मुश्किल है कि वो हाथ इंसानों की है या फिर आत्माओं की। किसी ने तो सफ़ेद कपड़ों में रोती हुई एक औरत को भी कोई बार देखा है, जो गुजरने वालों के अपने खास आवाज़ में पुकारती है। जिसने भी उस आवाज़ का पीछा किया वो सदमे से कभी उभर ही नहीं पाया। कहा जाता है कि ये आत्माएं उन लोगों की है जिनकी जान गलती से या जानबूझकर इस नदी में डूब जाने के कारण हुए हैं। वैसे तो आत्माएं हर जगह रात में ही नजर आती है, मगर कहा जाता है कि यहाँ सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा भयानक होते हैं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं नेशनल लाइब्रेरी, जो पागलपन वाला भूत। अलीपुर में स्थित नेशनल लाइब्रेरी भी एक ऐसा जगह है जहां प्रेत आत्माओं का डेरा है। सन्नाटा और आसपास किताबों के महक। क्या आपको भी लगता है कि लाइब्रेरी आत्माओं का पसंदीदा जगह हो सकती है? कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ अकेले में किताब पढ़ते वक्त उनको किसी की सांसों का आवाज़ आती है, और ये आवाज़ और तेज़ हो जाती है अगर कोई किताब को उनकी सही जगह पर ना रखे। हर चीज़ को बार बार चेक करने और उसे सही से रखने का पागलपन कहलाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर OCD। इंसानों में तो आपने सुना ही होंगे, पर OCD वाला भूत पहली बार सुना होगा। और भी कोई लोग ने लाइब्रेरी में कई बार कदमों के आवाज़ सुने हैं, पर किसी को चलते हुए नहीं देखा। यहाँ लाइब्रेरियंस भी कई बार कुर्सियों को खिसकने और साथ के साथ पन्ने पलटने, वो किताबों को गिरने का आवाज़ सुने हैं। कहा जाता है कि ये भूत भारत के पूर्व गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटाकाल्फ की पत्नी की है। नंबर 3 पे आते हैं नीमतला घाट, अघोरियों का बसेरा। भूत प्रेत की बात हो और शमशान का जिक्र ना हो तो बात कैसे पूरा हो सकती है। नीमतला घाट कोलकाता के सबसे पुराने शमशानों में से एक है। काली पूजा के मौके पर बहुत से अघोरी यहाँ इकट्ठे होते हैं, जले हुए शरीर को खाते हैं और उनके राख अपने शरीर पर लिपटते हैं। ऐसा घटना आपने कोई कहानियों में सुने होंगे या फिर ऐसा दृश्य आप कोई फिल्मों में देखे होंगे। शमशानों का नाम सुनते ही जिस डर से नसें कपकपाने लगते हैं, उस डर को यहाँ असली में जीने का अनुभव यकीनन खास होगा। अब 4 नंबर में आते हैं पुतुलवाड़ी
भूतिया डॉल्स के बांग्ला। लगता है कि भूतों की जितनी भी कहानियाँ आपने सुनी हैं या फिर देखी हैं वो सब कोलकाता में सच होती दिखती है। द कॉन्ज्यूरिंग या एनाबेले ऐसे फिल्म देखी है आपने। इनमें से डॉल होती है जिस पर भूतों का साया होते हैं या कहानी पुतलवाड़ी में सच दिखती है। इस आलीशान बंगले में घुसते ही स्टेज में सजी डॉल्स आपके होश उड़ा देगी। वैसे तो यहाँ लोग रहते हैं पर वो भी आपके ऊपरी मंजिल पर जाने से रोकेंगे। कहा जाता है कि उस इमारत के अमीर मालिकों ने कोई महिलाओं को साथ दुष्कर्म किया और उन्हें मार डाला, जिनकी आत्माएं यह मंडराती हैं। लोगों ने यहाँ अकेले होने पर किसी दूसरे का मौजूदगी भी महसूस किए हैं। अब 5 नंबर पे आते हैं राइटर्स बिल्डिंग। यहाँ पे वो जो मरकर भी जिंदा है। विनय बादल दिनेश बाग के राइटर्स बिल्डिंग में एक मुर्दा आदमी रोज टहलता है। कहते हैं कि ये भूत ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान सिम्पसन्स का है, जिनको क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान मार डाला था। बिल्डिंग के देखभाल करने वालों बताते हैं कि वो रात में भूत को टहलता देखे हैं और यहाँ पे कुछ सामान या फिर कुछ चीज़ को खींचने के जो आवाज़ है वो भी सुने हैं। हालांकि शाम को 7 बजे के बाद यहाँ लोगों का आना जाना मना है। इस इमारत के देखभाल के लिए जो भी लोग यहाँ पे रहता है वो 24 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे रह नहीं पाते। 6 नंबर पे आता है द रॉयल कोलकाता टर्फ क्लब। वो हारा पर अभी तक मरा नहीं। कोलकाता में सिर्फ इंसान नहीं, घोड़ा भी भूत बनकर घूमते हैं। इस जगह पे एक सफ़ेद घोड़े को रात में ट्रैक पे दौड़ते हुए बहुत लोगों ने देखे हैं। बताया जाता है कि ये जो घोड़ा है ये उस टाइम के जॉर्ज विलियम्स का है। इस घोड़े ने उसको बहुत सारे रेस में जिताया है और बाद में उम्र हो जाने के कारण एक रेस पे हार गया और दूसरे दिन उसको उसी ट्रैक में मरा हुआ मिला। तब से आज तक एक सफ़ेद घोड़ा अभी तक रात के वक्त उस ट्रैक पे दौड़ता है। नंबर 7 पे आते हैं हेस्टिंग्स हाउस, एक फाइल तलाशने वाला भूत। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हेस्टिंग्स हाउस प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के नाम पर है। इंग्लैंड वापस लौटने पर हेस्टिंग्स पर कोई तरह की गड़बड़ियाँ और आरोप लगे। साल तक जेल मुकदमे के बाद उनके निर्दोष पाया गया। कहा जाता है कि उनका भूत हेस्टिंग्स हाउस में आकर एक फोल्डर के तलाश करता है जिसमें उनकी बेगुनाहों की साबित करने वाला कागजात है, जिससे वो आरोपों से बच सकता है। पर अभी हेस्टिंग्स बिल्डिंग एक कॉलेज बन गया है और बताया जाता है कि यहाँ पे खेलते हुए एक स्कूल का स्टूडेंट को मौत हो गया था। तो कोई अभी भी उस स्कूल के बच्चे को कभी कभार खेलते हुए देखे गए हैं। 8 नंबर पे आते हैं रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, आत्माओं का अड्डा। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और भूतों का किस्से ये तो पुराने तो है नहीं। इसमें रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की कहानियाँ भी कम भयानक नहीं है। इस मेट्रो स्टेशन पर बहुत से लोगों और पैसेंजर ने और मेट्रो ड्राइवर ने भी प्लेटफॉर्म पर पिलर्स के आसपास और रेलवे ट्रैक पर आत्माओं को देखे जाने का दावा किया है। अगर वाकई भूतों को देखने और डर को हराने का शौक है तो यहाँ जरूर आए। बस एक बात का ध्यान रखिए, भूलकर भी आधी रात को आखिरी ट्रेन मत लेना। कहा जाता है कि इस ट्रेन पर भूतों का साया होता है। नंबर 9 पे आते हैं विप्रो ऑफिस, सॉल्ट लेक सिटी। अगर आपने कोई आईटी कंपनी से काम किए हो और अगर आप उस काम के लिए कोलकाता आना चाहते हैं तो एक बार विप्रो ऑफिस ज़रूर जाना, जो सॉल्ट लेक सिटी में स्थित है। वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारा भूतों के साथ मुलाकात हो ही जाएगा। बताया जाता है ये जो सॉल्ट लेक एरिया और विधाननगर है, ये जगह दलदल के ऊपर बने हैं और जहाँ पे ये विप्रो ऑफिस बना है उसके नीचे पहले कब्रिस्तान थे। इसीलिए आज भी वहाँ पे काम करते हुए बहुत लोगों ने कोई अनजानी ताकत का महसूस किया है।
इसीलिए रात के टाइम कोई भी अकेले बाथरूम या फिर लिफ्ट में जाने से घबराते हैं। नंबर 10 पे आते हैं पार्क स्ट्रीट सेमेट्री, जो है डर का असली तस्वीर। कब्रिस्तान के जगह बनी इमारत में अगर भूतों का खौफ होता है तो फिर कब्रिस्तान के अंदर तो इस डर का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। शायद इसलिए पार्क स्ट्रीट सेमेट्री कोलकाता की सबसे हॉन्टेड जगह माना जाता है। आधी रात को ये यहाँ पे आने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ दूसरी पर अजीब तरह की परछाइयाँ देखने को मिलते हैं। एक किस्सा मशहूर है कि यहाँ पे एक दोस्तों का ग्रुप आया था। उनमें से एक लड़के का सांस लेने में तकलीफ महसूस की। लोगों की माने तो उनके कैमरे भी काम करना बंद कर दे और कुछ अजीब तरह का फुटेज क्लिक हो जाते हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार कैमरा लेके ज़रूर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट सेमेट्री में ज़रूर आना। नंबर 11 में आते हैं कोलकाता डाक यार्ड, जहां नवाब बदला लेने आते हैं। अबोध के नवाब वजीर अली शाह द्वारा बनाए गए ये डाक यार्ड, जिसे खिदिरपुर डाक से भी जाना जाता है, अंग्रेजों के द्वारा छले जाने पर यहाँ पे उनकी समुद्री व्यापार का काफ़ी नुकसान हुआ। अब लोगों कहते हैं कि उनके आत्मा अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मंडराता रहता है। नंबर 12 पे आते हैं लोअर सर्कुलर रोड सिमेट्री, एक भूली बिसरी दुखी आत्मा का घर है। पार्क रोड सिमेट्री से कुछ ही दूर पर ही लोअर सर्कुलर सिमेट्री है। तमाम कब्रों के बीच यहाँ एक ब्रिटिश सरकारी अफसर विलियम है मैग्नेटन का कब्र है, जिन्हें एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान मार दिया गया था। उनके शरीर के बावजूद बुरी अवस्था में उनकी पत्नी यहाँ लाए और यहीं उसके दफन कर दिया। कहा जाता है अगर आप उनकी कब्र पर यह कहानी सुनाएं तो उनके ऊपर जो पैर हैं वो कांपने लगते हैं, मानो कुदरत भी उस आत्मा के दर पर रोते हैं। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है, आपका कोई लाइफ का एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के सामने लाना चाहते हो, तो मेरा मेल पे लिख के भेजिए। मैं मेरा मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।